पंचाशत का संग्रह एक ग्रंथ है। और इसमें जैसा कि अपन जानते हैं, इसमें तीन अधिकार। पहला अधिकार तो है 6 द्रव्य 5 अस्त का संबंध, और ये शायद 54 नंबर तक है। और उसके बाद दूसरा अधिकार है वो 9 पदार्थ संबंधी। नहीं, 104 नंबर तक है। और 104 नंबर के बाद फिर 20 गाथाएं आएंगी 9 पदार्थ संबंधी। नहीं, लास्ट में आएंगी 20 गाथाएं। पहले बीच में ये 9 पदार्थ संबंधी गाथाएं, और उसके बाद अंतिम 20 गाथाएं मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन ऐसा अधिकार है, अंतिम अधिकार। इस प्रकार इसको 3 अधिकारों में बांटा गया है। इस पर 2 टीकाएं हैं, जैसे समयसार जी में है ना, तो उन्हीं आचार्यों की 2 टीकाएं। पहली टीका समय व्याख्या के नाम से है अमृत चंद्राचार्य स्वामी की, जो अपन इसका लाभ दे रहे हैं। और दूसरी टीका जैसन आचार्य देव की है तात्पर्य वृत्ति के नाम से। ठीक है, और अपन यहाँ समय व्याख्या का लाभ लेते हैं। कल अपन ने ये गाथा पढ़ ली थी, और गाथा अन्वयार्थ के आश्रय से कुछ थोड़ी चर्चा भी की थी कि आत्मा जीव है, चेतनता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है, और कर्म संयोग है। 54 पेज है, 54। ये जीव द्रव्य का वर्णन है। टीका है यहाँ इस गाथा में संसार दशा वाले आत्मा का सोपाधि और निरुपाधि स्वरूप कहा है। माने उपाधि सहित वाला कैसा है? उपाधि सहित है वो तो व्यवहारने का विषय है, और उपाधि रहित है वो निश्चयने का विषय। और ये संसार में अवस्थित है जीव। आगे कहते हैं, देखो, आत्मा पहला बोल क्या है इसमें गाथा में? आत्मा जीव है। तो जीव की व्याख्या करते हैं, आत्मा जीव किस प्रकार से? आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। भाव प्राण माने आत्मा की जो जीवत्व शक्ति है, वो जीवत्व शक्ति इसका भाव प्राण है। उसको भाव प्राण कहें या जीवत्व शक्ति कहें, क्योंकि ये वस्तु निरंतर जीव है ना, जीवत्व शक्ति वाला है, जीवत्व शक्ति वाला है, माने कभी इसका नाश नहीं होता है, अविनाशी पदार्थ है, और ये जीवत्व शक्ति को धारण करता है। ठीक है, देखो उसमें है कि चैतन्य भाव को धारण करने वाला, ऐसे जीवत्व शक्ति में है ना, पहले नंबर की जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव को धारण करने में जो कारण है, ऐसी जीवत्व शक्ति है, ये लिखा है। यानी ये आत्मा चैतन्य भाव को निरंतर धारण किए हुए है। तो उसका कारण क्या है? चैतन्य भाव माने जानने देखने का भाव, माने जानने देखने का इसका जो स्वभाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता है।
तीनों काल। तो उस भाव को ये धारण करता है, तो किस कारण से करता है? जीवत्व शक्ति के कारण से ये उस भाव को धारण करता है, और उसी को यहाँ भाव प्राण कहा। इसलिए आत्मा जीव है। कहीं पे तो बोला है जो दर्शन ज्ञान गुण है, उसकी बेसिस, उसके सामर्थ्य से, उसको सामर्थ्य एक शक्ति से मिलती है धारण करने की। वो अरहंत परमात्मा का जो स्वरूप है ना, उसमें आया ज्ञान, अनंत ज्ञान द्वारा तो लोकालोक को जानते, अनंत दर्शन द्वारा लोकालोक का सामान्य अवलोकन करते हैं। ठीक है, अनंत सुख ही है, अनंत सुख स्वरूप को वर्णन करते हैं, और ये सब जो करते हैं वो अनंत वीर है ना, वो अनंत वीर के कारण से ऐसी शक्ति को धारण करते हैं कि वे लोकालोक को जाने, उसका सामान्य अवलोकन करें, सुख को भोगें, सुखी रहें। इस कारण से अनंत वीर शक्ति के कारण से ऐसा वहां किया हो। वीर शक्ति जो है वो उसको धारण को, स्वरूप को धारण करने का कारण, जीवत्व शक्ति वो जीने का कारण, अविनाशी पना है उसका मरण नहीं होता, नाश नहीं होता। मरण माने अभाव हो जाना, नाश हो जाना। उसके चैतन्य भाव का जैसे एक प्राणों से संयुक्त हो रहता है ना, तो चैतन्य भाव से संयुक्त है ना ये, तो चैतन्य भाव से संयुक्त है, तो वो संयुक्त पने का कभी अभाव नहीं होता है। इस कारण से जीवत्व शक्ति के कारण ऐसा कहते। इसलिए जीव है, व्यवहार से असद्भूत व्यवहार से द्रव्य प्राण को धारण करता है। तो द्रव्य प्राण 10 प्रकार के हैं। 5 इंद्रियां, कायबल, मनोबल है। हाँ जी, और आयु, ये 10 का ही है। ठीक है, तो ये 10 प्राण जो है वो व्यवहार से कहे जाते हैं, वास्तव में तो ये पौद्गलिक है सबके। किताब में नहीं क्या समझ में? तो मतलब वो द्रव्य प्राण से जीता है, माने संसार अवस्था में इसके ये द्रव्य प्राणों का संयोग बना रहे। तो जब तक संयोग है तब तक ये जीवित है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये व्यवहार है। ठीक है, व्यवहार में संसार में असद्भूत व्यवहार से, सद्भूत नहीं, क्योंकि ये पौद्गलिक है सब, इसलिए उससे जीता है। इसलिए जीव है। जीव है माने जीता है, जीव है माने जीता है। उसमें बृहद्रव्य संग्रह में 2 नंबर की बात आएगी, जीवो वो मऊ, जीवो वो मऊ, अमूर्ति कर्ता माने अमूर्ति के कर्ता है, उपयोग वही है। 9 लक्षण वहां आए, पूरी गाथा याद नहीं आ रही। तो वहां भी जीवो का मतलब है जीता है, ये अर्थ किया है। जीवो माने जीता है, तो वो ये 2 कारण वहां भी लिखे हुए। तो एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं कि चेतता है, तो निश्चय से चित्स्वरूप होने के कारण चेतता है। आत्मा स्वभाव से चेतनामयी, चेतना स्वभाव वाली वस्तु है ना। क्या कहा? आत्मा चेतना स्वभाव वाली वस्तु। देखो जगत में जितने पदार्थ है, मैं कई बार बोलता हूँ, उनका जो अस्तित्व है तो उनका अपना अपना कोई स्वभाव है कि नहीं? उस स्वभाव के कारण ही उनमें भिन्नता है, वे एक स्वभाव वाले नहीं।
सोना अलग है, चांदी अलग है, तो इनके सबके अलग अलग स्वभाव है कि नहीं? कोयला अलग है, हीरा अलग है, अलग अलग स्वभाव वाले हैं। हीरा भी कार्बन, उसमें कार्बन की मुख्यता रहती है, और कोयले में भी कार्बन की मुख्यता है, लेकिन तो भी दोनों अलग अलग स्वभाव वाले हैं। लोहा अलग स्वभाव वाला है। अनेक प्रकार के वो होते हैं स्टोन, नग जिनको अपन कहते हैं, उनको अंग्रेजी में एक ही शब्द है स्टोन, और अपने यहाँ सब अलग अलग है। इधर आ जाओ भैया यहाँ। ठीक है ना? तो लेकिन उनका क्या अंतर क्या है? उनका सबका अपना अपना स्वभाव है ना? ऐसे ही इस जगत में जाति अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से छह द्रव्य है, छह छह जाति वाली वस्तुएं हैं। तो एक जीव जाति की जो वस्तु है उसका क्या स्वभाव है? चेतना स्वभाव है उसका। उसका क्या स्वभाव है? चेतना स्वभाव। ये चेतना स्वभाव के कारण इसको चेतयिता कहा। हमारा क्या स्वभाव है? चेतयिता, हमें चेतना स्वभाव है। चेतना का मतलब, चेतना से क्या, देखो जिसका जो स्वभाव होता है उसका वैसा कार्य भी दिखाई देता है। जैसे नमक का स्वभाव खारा है तो वो खारेपन का कार्य करता है ना नमक। मिश्री का स्वभाव मीठा है तो वो मिठास का कार्य करती है। तो ऐसे ही जो आत्मा चेतन वस्तु है ये, तो चेतना, चेतना इसका स्वभाव है। तो ये कौन सा कार्य करेगी? चेतने का, जानने देखने का कार्य करेगी। तो ये इसका स्वभाव है। वो कोई स्वभाव न्यारा हो, वो वस्तु न्यारी हो, ये कभी कहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन वस्तु का ज्ञान तो कराना पड़ेगा ना। तो वस्तु है सत्स्वरूप, तो उसका स्वभाव क्या है? तो स्वभाव चेतयता है, उसको चेतना कहो, चेतयता कहो, चेतने वाला कहो, जानने देखने वाला कहो, एक ही बात है। तो इन निश्चय से कहा, व्यवहार से, सद्भूत व्यवहारने से, चित शक्ति युक्त होने से चेतयता है। क्या कहा? चित शक्ति युक्त, माने चेतन शक्ति युक्त है ना, चित शक्ति है ना उसमें। चित शक्ति की परिभाषा अजड़त्वात्मिका चित शक्ति, जिसमें जड़पना नहीं है, वो चित शक्ति है। देखो उद्गत धर्माधर्म आकाश काल, इनमें जड़पना है ना, अचेतनपना है ना, इनको अचेतन कहा जाता है। अचेतन कहोगे जड़, जड़ कहो। एक आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसमें जड़पना नहीं है, वो चेतन वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु, जीवित वस्तु। स्वरूप और शक्ति युक्त में अंतर क्या है? कहाँ लिखा है? हाँ, स्वरूप को नीचे बता दिया, कोई बात तो व्यवहार बता रहे नहीं। जब व्यवहार क्यों कहा गया? हैं। गुण गुणी में भेद किया तो इसका नाम व्यवहार हो गया। वहां चित शक्ति को गुण लिया और जीव को, आत्मा को गुणी लिया, तो भेद बता दिया। निश्चय से तो वो अभेद ही है ना, चित स्वरूप है, चित स्वरूप है। ठीक है, इसलिए चेतयता है। आगे कहते हैं निश्चय से, देखो अब ऐसे ही ऐसी बातें आ रही हैं उसमें, देखो पढ़ना उनको, जो मैं पढ़ता हूँ ना, तो वहां देख करके पढ़ो। ओम प्रकाश, मैं क्या पढ़ रहा हूँ वहां देखो, और जब मैं बोलूँ तो मेरी तरफ देखना। निश्चय से अपृथक भूत, ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है। क्या कहा? फिर पढ़ता हूं। निश्चय से अपृथक भूत,
ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग, माने पहली बात तो जो उपयोग है उसमें आया था ना, मूल गाथा में उपयोग स्वरूप है, उपयोग लक्षित है। तो उपयोग माने जानने देखने का स्वभाव, तो जानने देखने के स्वभाव से पहचाना जाता है ना। नमक कैसे पहचाना जाता है? खारेपन के स्वभाव से। मिश्री कैसे पहचानी जाती है? मिठास के स्वभाव से। ऐसे आत्मा किस स्वभाव से पहचाना जाता है? कि जानने देखने के स्वभाव से। जानने देखने का स्वभाव का मतलब है उपयोग। ठीक है। अब वो जानने देखने का स्वभाव कैसा है? कि चैतन्य परिणाम स्वरूप है। कैसा है? ठीक। अब वो चैतन्य परिणाम स्वरूप माने चेतनता का कार्य। चैतन्य परिणाम क्या हुआ? तो चेतनता तो पहले कह दिया, माने चेतना स्वभाव वाला है। अब जो चेतना स्वभाव वाला है तो चेतना के ही परिणाम स्वरूप है कौन? उपयोग। उपयोग जो है वो चेतना के परिणाम स्वरूप है, लेकिन अपृथक भूत है, माने वो अलग अलग नहीं है, न्यारे न्यारे नहीं है। आया कि नहीं? हाँ, कहीं नहीं है। ये अपन भैया रोजाना चर्चा कर रहे हैं, बात बहुत बह चुकी है। ये जैसे पूरा द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ना, तो वे असंख्यात प्रदेशी ही चेतना स्वभाव वाले हैं ना। वे असंख्यात प्रदेशी ही उपयोग रूप परिणमन करने वाले हैं ना। है? वे असंख्यात प्रदेशी ही अनंत गुणमय है ना। वे असंख्यात प्रदेशी ही उत्पाद व द्रव्य रूप है ना। कहाँ उसमें पृथकपना है? ये पृथकपना देखना, ये तो व्यवहार है भाई। पृथकपने कहना बताना ये तो व्यवहार है, उपचार है। व्यवहार माने उपचार है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वो अपृथक भूत है, कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। जो आत्मा सो उपयोग, जो उपयोग सो आत्मा। क्या कहा? इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, अपनी चर्चा चल रही है। अंदर में अपना ही तो है ना। ये देह मनवाणी तो अपन नहीं ना, ये तो छूट जाने वाले। अपनी चर्चा चल। आज व्यवहार से, सद्भूत व्यवहार में से पृथक भूत। अब देखो, व्यवहार में से पृथक भूत वही गुणगुणी का भेद। ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। भेद कर दिया इसलिए व्यवहार है। निश्चय से तो वो अभेद ही है, अभिन्न ही है, भिन्नपना है ही नहीं उसमें। उपयोग तो समझ गए ना, जानना देखना। आत्मा वस्तु है ना, इसमें जानने देखने का कार्य निरंतर चलता है, निरंतर चल रहा है। जानने जब ये जानता देखता है तो जानने देखने के कुछ न कुछ विषय होते हैं ना बाहर। तो विषय बाहर में मौजूद है, वे अपने कारण से है। क्या कहा? लेकिन विषयों के कारण से जानता हो, ये जानता कैसे है? उपयोग से, अपने स्वभाव से। उपयोग इसका स्वभाव है, उससे जानता देखता है। ये दर्पण है ना, अपन कई बार उदाहरण देते हैं, है ना। अब दर्पण के, दर्पण में देखो, अपन इसके सामने जाएंगे तो क्या होगा? है? प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रतिबिंब दिखा तो वो अपन उसके सामने खड़े हैं इसलिए प्रतिबिंब है, या उसका प्रतिबिंबन करना उसका स्वभाव है? इसी से बन जाना है, इसी से बन से हाँ, समझिए है ना। उसका प्रतिबिंबन करने का स्वभाव है। हम वहां खड़े हुए हैं
इसलिए हमारा चेहरा दिख रहा है ऐसा नहीं है। अगले ना समझ में, क्योंकि अगर हमारे चेहरे के कारण से उसमें प्रतिबिंब बने हैं तो हम जहां भी खड़े हो वहीं हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए। हम आपके सामने खड़े हो जाए तो आप में हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए। हाँ, हम पुस्तक के सामने खड़े हो जाए तो पुस्तक में हमारा चित्र बनना चाहिए। उसका स्वभाव है। ऐसे यहाँ जो चैतन्य वस्तु है, जानने देखने का इसका स्वभाव है। ये बाहर के पदार्थों के कारण से नहीं जानता है। ये शास्त्र है इसलिए शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान तो इसका स्वयं का है, शास्त्र से ज्ञान नहीं है। इसका नाम उपयोग है। उपयोग बिल्कुल परद्रव्य से प्रभाव, चूंकि आत्मा ही भिन्न है, स्वतंत्र है, तो वो उपयोग भी उसका स्वतंत्र होगा ना। किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, स्वयं से ही जानना देखने वाला ऐसा है। आगे कहते हैं प्रभु है, निश्चय से भाव कर्मों के आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश माने समर्थ होने से प्रभु है। क्या कहा, देखो क्या क्या कहा भैया। भाव कर्मों के, भाव कर्म का आश्रव करने में, भाव कर्म का बंद करने में, भाव कर्म का संबर करने में, भाव कर्म की निर्जरा करने में, भाव कर्म का मोक्ष करने में ये स्वयं समर्थ है। आया क्या नहीं आएगा। भाव कर्म माने इसकी अवस्था में जो रागद्वेष रूप जो भाव है, उन भावों का उत्पन्न होना ये भाव कर्म है, ये आश्रव है। ठीक है, इसमें रुक जाना इसका नाम बंध है। उपयोग है ना, तो उपयोग ये मेरा है ऐसा उसमें अटक गया ना, उस रूप से परिणमन कर गया ना, तो ये बंध है, बंध गया, उससे संबंध हो गया। भाव कर्म इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन भाव कर्म का उदय होना, प्रकट होना, राग का उत्पन्न होना ये आश्रम। ठीक है, और इसमें अटका रहना ये बंध। ठीक, और इससे इसका शमन हो जाना, राग का शमन हो जाना, इसका नाम संपर्क। अभाव हो गया ना, शमन हो गया। ठीक है, और उसका निर्जरित हो जाना ये निर्जरा, और सर्वथा निर्जरा हो जाना, सर्वथा छूट जाना ये मोक्ष। इस कार्य को करने में कौन समर्थ है? कोई दूसरा कराने वाला है इसको? जो इसे अशुभ भाव, शुभ भाव ये जो उत्पन्न होते हैं ना, चेतन वस्तु है ना सत्स्वरूप, तो इसकी अवस्था में ये शुभ भाव अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं नहीं? होते हैं, चल ही रहे हैं। तो उनको करने में कौन समर्थ है? उत्पन्न करने में कौन समर्थ है? कोई दूसरा बाहर की वस्तु समर्थ नहीं है, ये स्वयं ही उसमें समर्थ है। कल ये बताया था ना, विभाव रूप परिणमन को करने में कौन समर्थ है? दूसरा कोई इसको उत्पन्न करा ही नहीं सकता है। अगर कोई दूसरा कराए तो अनंत परमात्मा को कराए ना, सिद्ध परमात्मा को कराए ना, मुनिराजों को कराए ना, कोई कराता ही नहीं। आया क्या नहीं आया? इसलिए ये स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर समर्थ है उसमें, उसको करने में, इन भावों को। तो यहाँ कह रहे हैं निश्चय से भाव कर्मों के आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश होने से प्रभु है। इसलिए प्रभु है। कौन प्रभु है?
प्रभु कहाँ है? वे विराजमान है, वे प्रभु है। वो अपने प्रभु हैं, हम अपने प्रभु हैं। हाँ, ये बात, ये अंदर में जो विराजमान है ना, इसी की बात चल रही है, उनकी बात नहीं चल रही भैया। क्या कहा? हाँ जी, तो ये अभी प्रभु है, निगोद का निगोदिया जीव, वो प्रभु है क्या नहीं है? सत्स्वरूप वस्तु है ना, वो सत्स्वरूप वस्तु अपने में भाव कर्म को उत्पन्न करने में समर्थ है ना, कोई दूसरा कर रहा है उसको? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, जितने जीव हैं, जीव राशि है, सर्प है, न्योला है, सिंह है, ये सब जीव है ना, है? पक्षी है, ये जलचर है, ये सब जीव है क्या नहीं? इनको सबको राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इनको शुभाशुभ भाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो उनको कौन चला रहा है, उनके शुभाशुभ भावों को? वे सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, चेतना स्वभावी है, चेतनता है, ये सबकी बात है, ये अपनी भी बात है। यहाँ प्रयोजन तो अपने को अपने से है ना, उनसे अपना प्रयोजन नहीं है। हाँ जी, वो आगे बात आएगी, अभी तो यहाँ पर अपने प्रभु का अपने ईश की बात चल रही है, प्रभु की बात चल रही है, अपने कार्य को करने में। देखो, आप वस्तु है, आप वस्तु है, तो आप गुण पर्यायात्मक है, तो अपने में परिणमन है ना, इसमें परिणमन है कि नहीं वस्तु? तो अब अपना परिणमन, ये चेतनता का परिणमन दो प्रकार का, कौन कौन से दो प्रकार? एक सविकार और एक निर्विकार, दो प्रकार के परिणमन है ना। तो सविकार परिणमन को भी स्वयं करने में समर्थ है, और निर्विकार परिणमन को भी स्वयं करने में समर्थ है, इसका नाम ईश है। ठीक है, सविकार परिणमन में आश्रव बंध आते हैं, और निर्विकार परिणमन में संबल निर्जरा मोक्ष आते हैं। तो इन दोनों को परिणमन करने में ये स्वयं ही समर्थ है ना, परिणमन करने की तो इसकी शक्ति है ना। उस परिणमन के ये दो भेद हैं, एक सविकार और एक निर्विकार। तो कोई कहे कि नहीं, निर्विकार तो परिणमन ये स्वयं करे, और सविकार दूसरा करावे, कर्म करावे। कर्म नहीं कराता है, कर्म के कारण से नहीं है, ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म बात है, ज्ञान वर्णादि जो 8 कर्म है, उनके कारण से इसको आश्रव बंध नहीं होते हैं। आश्रव बंध भाव आश्रव, भाव बंध इसको कर्म के कारण से नहीं होते, कर्म नहीं करा, ये स्वयं समर्थ है, ऐसा आशय है। बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप आना चाहिए ध्यान में। क्या नहीं कराते हैं? क्यों नहीं कराते हैं? और ये स्वयं करता है, माने ये सत्स्वरूप वस्तु है ना, इसमें स्वयं परिणमन करने की योग्यता है ना, शक्ति है ना परिणमन करने की, परिणाम शक्ति है ना इसकी, है? तो उससे ये परिणमता है ना, तो परिणमता है, तो निर्विकार परिणमन तो स्वयं परिणमा, और सविकार परिणमा तो स्वयं परिणमा, कोई इसके परिणाम को दूसरा कराने वाला है नहीं, ये स्वयं उसमें समर्थ है, इसलिए कहा, इसलिए ये प्रभु है। एक बात, ये निश्चय से। अब दूसरा, व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्मों के आश्रव बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश होने से प्रभु है, ये व्यवहार है। क्या कहा? सूक्ष्म भाई यही, हाँ, निश्चय से तो समझ में आ गया, ठीक है भाई।
इसकी शक्ति है, इसका स्वभाव। लेकिन जब ये भाव रूप वर्णन करता है, चाहे वो भाव संवर हो, भाव निर्जरा हो, है या भाव आश्रम हो, ठीक है, तो उसके निमित्त से ये जो कार्मण वर्गणा है, जो इसके अत्यंत निकट अवस्थित है, इसके प्रदेशों के अत्यंत निकट अवस्थित है, ठीक है, तो वो कर्म रूप परिणमित होती है ना, जब ये शुभाशुभ भाव रूप सविकार रूप परिणमन करे तो। और उसके भी यही भाव है ना सब, कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भाव है ना उसके, उसके कहे जाते हैं ना भाव ये। तो वे उनके भाव क्यों कहे जाते हैं पता है? क्योंकि वास्तव में वे तो सब जड़ है। क्या है वे? जड़ है। जब जो इसका भाव, जो भावाश्रम है, भावाश्रम माने अपनी परिणति में, अपने भाव में जो विकार उत्पन्न हुआ है, वो भावाश्रम है। तो उसके निमित्त से उस पुद्गल में जो क्रिया हुई है, उसको भी वही नाम दिया गया। ऐसा नाम भगवान ने ही दिया है, इसको आश्रम कहते हैं। आया समझ में? तो ये भावाश्रम इधर और उधर उसका उसका आश्रम, ठीक है। अच्छा, इसको भावाश्रम एक कारण और देखो, तत्वार सूत्र में 6वां अध्याय तो पहला सूत्र है कायवान मन कर्म योग, दूसरा सूत्र है सहस्रम, ठीक है। कायवान मन कर्म योग माने मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया, कायवान मन कर्म योग माने ये योग कहे जाते हैं। काय की क्रिया, वचन की क्रिया, मन की क्रिया, ये योग कहे जाते हैं। और ये योग आश्रव है। योग क्या है? आश्रव। अब इसको आश्रव उत्पन्न हुआ माने इसको योग हुआ, वचन योग, काय योग, मन योग, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका ये योग रूप जो परिणाम है जीव का, वो आश्रम कहा गया। और जिस समय इसको आश्रम कहा गया, उसी समय वो कार्मण वर्गणा संचित होने लगी, आत्मा के उपदेश में स्रवित होने लगी, झरने लगी। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ। अब क्या है कि ये जीव जो भी भाव करता है, जो भाव करे हमारे विकारी भाव, शुभाशुभ भाव करे, तो ये बिल्कुल भी कितना भी शांत बैठा हुआ है, इसको रंच मात्र भी विकल्प हुआ ना, इस द्रव्यलिंगी मुनि है, बिल्कुल एकदम बाहर से कैसा देखेगा अपने को, ये तो समाधि है एकदम, लेकिन तो भी उसकी परिणति में शुद्धता तो है नहीं, शुद्धोपयुक्त है नहीं, ठीक है। तो उसकी परिणति में योग होगा क्या नहीं होगा? निश्चित होगा। वहां योग होगा माने वो मन वचन काय की कुछ न कुछ क्रिया, कुछ न कुछ परिस्पंदन होगा वहां, ठीक है। तो वो होगा तो उससे वहां आश्रम भी होगा ना, या नहीं होगा? माने द्रव्याश्रम भी होगा ना। ए, तो इसने निश्चय से तो इसने अपना कार्य किया जीव ने आश्रम का, लेकिन कार्माण वर्गणा में इसके निमित्त से जो कार्य हुआ है, इसलिए निमित्तता के कारण व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से इस जीव को उसका कर्ता कहा जाता है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ, उसको कर्ता कहा गया। हाँ जी, हाँ, ठीक है। माने उसका भी कर्ता व्यवहार से कोई दूसरा नहीं है,
जीव करता है, कोई दूसरा करता नहीं है उसका। ये जीव से जिसको वो आश्रम हुआ है कर्म का, तो उसका कर्ता जीव है। जिसने वो कर्म बांधा है, जिसने भावबंध किया है, उस जीव ने वो कर्म बांधा है, क्योंकि वो इसी के प्रदेशों से तो निबद्ध हुआ है, दूसरे के प्रदेशों से निबद्ध नहीं हुआ ना। नहीं आया ख्याल में? हाँ हाँ जी, हाँ जी। कि भावबंध तो ये करे और द्रव्यबंध इसको हो जाए, इसको हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर ये बात कही कि व्यवहार से ये उसका करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्यों प्रकाश जी? है? कि भावबंध ये करता रहे और द्रव्यबंध किसी दूसरे को होता रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनेक जीव एक साथ एक जगह स्थान में हो सकते हैं ना, जैसे निगोदिया जीव होते हैं, एक शरीर में कितने जीव है, तो वो सबके सब अपना अपना भावाश्रय कर रहे हैं, और उनका अपना अपना भाव द्रव्यबंध है कि नहीं है? भाव द्रव्यबंध और द्रव्याश्रय उनका अपना अपना है, कि वो दूसरे का पड़ोसी का भी करता है, नहीं नहीं कर सकते हैं, है? हम एक घर में एक 6 मेंबर हैं, अब भावाश्रय तो भावबंध तो हम करें और द्रव्यबंध दूसरे को हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो अपने बंध का कर्ता द्रव्य बंध का कर्ता ये जीव स्वयं हुआ ना, अपना ही हुआ ना, दूसरे का तो नहीं हुआ ना, और दूसरा तो नहीं हुआ इसके भावबंध का, वो द्रव्य बंध का कर्ता। इसलिए कहा कि इसका जो द्रव्यबंध है, द्रव्याश्रम है, उसका भी कर्ता ये जीव स्वयं है, इसलिए ये ईश है, प्रभु है। तो ये प्रभुपना भी निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से घटित किया है, ऐसा आशय है। और उसका कारण यही है कि दूसरे का नहीं कर सकता है, दूसरे को द्रव्यबंध करा दे, दूसरे को कुछ करा दे, अपना कराएगा, ऐसा समझ। बोलो भैया समझ में आ गया ना? अब अगला पॉइंट, कर्ता निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। देखो पौद्गलिक कर्म को निमित्त कहा, क्योंकि ये आत्मा के परिणाम होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, आश्रम के, बंध के, संवर के, तो वो वहां खुद पौद्गलिक कर्म करने में होता है। तो एक करे तो अपना परिणाम, लेकिन वहां पौद्गलिक कर्म का निमित्त होगा, संसारी जीव की बात चल रही है ना यहाँ पर, इसलिए। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि जो पौद्गलिक कर्म का निमित्त होता है, तो वो पौद्गलिक कर्म भी पहले इसी के द्वारा बांधा गया है ना, व्यवहार में से उस पौद्गलिक कर्म का कर्ता यही है ना, दूसरा तो कोई नहीं है ना, और दूसरे का ये करता नहीं, और अपना किए बिना रहता नहीं, अपने में आरोप आए बिना रहता नहीं, तो अपना ही बांधा हुआ कर्म उसका उदय के निमित्त में ये अपने कार्य को करता है, अपने आत्म परिणाम को करता है, ऐसा आशय है। आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। देखो जब भी कोई कार्य होता है जगत में, पूरे में, चारों ओर आंखें पसार के देखो, तो उस कार्य का कर्ता कोई न कोई होता है, कर्ता के बिना कार्य नहीं। इसमें आगे आएगी 60 नंबर की गाथा, उसमें लिखा है, ये सिद्धांत दिया है आचार्य देव ने कुंद कुंदे में, मूल गाथा में, कर्ता के बिना कार्य नहीं होता है, कर्ता के बिना कार्य। और
कर्ता भी एक ही होता है, एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते हैं। इसमें सर जी शास्त्र में 56 नंबर का कलश है, 51 नंबर का, यह पर्णमति सकर्ता, 6 कलश आए वहां से 51 से 56 तक, और उसमें एक कलश में ये बताया है कि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, एक कार्य का कर्ता एक ही होता है, ठीक है। और कार्य कर्ता अभेद ही होता है, भेद नहीं होता उसमें, जो कर्ता वही कार्य, जो कार्य वही कर्ता, कार्य कर्ता से अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता है, ऐसा समझ। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना भैया है। निश्चय से भौतगलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का, भैया आत्म परिणाम जानते हैं तो इसको कहते हैं, नहीं जानते। हर एक वस्तु में कार्य होता है, कोई वस्तु निढल्ली नहीं है। नमक में कार्य होता है कि होता है? नमक में क्या कार्य होता है? कार्यदान का कार्य, तुम तो करो, तुम पता नहीं। मिश्री में कौन सा कार्य होता है? अग्नि में कौन सा कार्य होता है? घी में कौन सा कार्य होता है? चिकनाई का कार्य होता है। अब हम उससे वो काम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नमक से काम लेते हैं ना, तो वो नमक का कार्य है उसमें, अपन ये जानते हैं ना, तब नमक से काम लिया ना। बोलो, नमक का काम मिर्ची से ले लेंगे, धनिये से ले लेंगे, हींग से ले लेंगे, नमक का कार्य नमक ही करेगा, तो उसका कर्ता वही हुआ ना। सब जगह यही है, कोई जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कार्य न करती हो, और जो वो कार्य करती है उसका कर्ता वो स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। आया कि नहीं आया? देख, हाँ, हमारे यहाँ समयसार जी शास्त्र में एक दृष्टांत आता है। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, मिट्टी घड़े का कार्य करती है। घड़े का कार्य कौन करता है? घड़ा बनाने का कार्य। घड़ा बनाने का कार्य कौन करता है? घड़ा बना, कुम्हार बनाता है, कुम्हार करता है। कुम्हार करे तो कुम्हार को घड़ा हो जाना चाहिए। ए वाह, वो मिट्टी का कार्य है, मिट्टी करती है घड़े को, तो वो करना, इसका नाम परिणमना, कार्य इसका नाम परिणाम। जो मिट्टी है वो घड़ा बनता है, तो आपके द्वारा ही बनता है ना ये, पर वो बनता है। देखो, नमक भी तुम डालोगे ना सब्जी में, क्या नहीं डालोगे? तो तुमने सब्जी में नमक डाल दिया, तो तुमने उसको खारा किया कि नमक ने खारा किया है? किसने खारा किया है? नहीं नहीं, तुम मान लो कैसा, हमने खारा किया है। नमक तो हमने डाला है ना, नमक तो हमने डाला है ना, तो हमने ही खारा किया ना उसको। बस ऐसे ही वहां कुमार की दशा है। क्या कहा भाई, तुमने अपने हाथ पैर चलाए कि नहीं चलाए? नमक इसमें डब्बे में रखा है, इसमें से नमक निकाला, इसमें सब्जी में डाला, हाथ पैर चलाए। कुमार ने क्या किया? अपने हाथ पैर ही चलाए ना उसने। हाँ, तो वो उसने अपने हाथ, हाथ पैर ही चलाए ना। तुमने भी तो हाथ यूं डाला, यूं उठाया, यूं डाला नमक, नहीं किया? वो भी तो, उसने भी तो वही कार्य किया है। तो तुमने अगर, तुम अगर ये कहो, कह सको कि मैंने इसको खारा किया है, तो कह सकते हो कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है। कुम्हार तो अपना ये अपने हाथ पैर चला रहा है, तुमने भी अपने हाथ पैर चलाए हैं। जो घड़ा बनाया वो नमक से खड़ा, ए वाह, और घड़ा जो बनाया वो मट्टी ही बनाई। हाँ, ये बात। तो वो घड़ा
मिट्टी का कार्य है, इसका मतलब मिट्टी का परिणाम है। कार्य कहोगे परिणाम कहो, मिट्टी उसकी करता है? हाँ जी, हाँ जी, षटकारक। अभी तो यहाँ कर्ता और कार्य को बताना है, षटकारक की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समय हो गया, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।